यह इडुटेरिया का जो 7500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला बुक आया है उसका यह 10वां सेट है, उसको आज देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? तो इसमें प्रसारण नियमन होता है, प्रसारण नियमन होता है। शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? इसका सही उत्तर है सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है, श्वसन की दर घटा दी जाती है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो बायोलुमिनेसिस, बायोलुमिनेसिस। इसका सही उत्तर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। तो वेसल सम्मेलन 1992 में हुआ था, रॉटरडम सम्मेलन फरवरी 2004 में हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में हुआ था। इसमें सही सुमेलित चुनना है, तो इसका सही उत्तर डी है, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है तो कैडमियम। इसका सही उत्तर ए है, कैडमियम। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होता है? तो वाष्प यानी भाप का ज़्यादा तापमान होता है, इसीलिए इसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण जलन भी महसूस होता है अगर जलता है हाथ तो। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर ए है, विटामिन ए। एल्फा नामक विष किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर है सी, कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर डी, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आता है तो छिपकली, आंसर बी सही है। कौन कौन आता है स्तनधारी में? तो चूहा, गिलहरी, बिल्ली, ये सब स्तनधारी में आते हैं, छिपकली नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स हथेली में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, आंसर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है और सभी है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कोशिका के निर्जीव भाग है? तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। यही कोशिका भित्ति होता है जो पादप और जंतु कोशिका को अलग करता है। भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया? सारनाथ की लाट, सारनाथ की लाट, आंसर डी सही है। निम्नलिखित शासकों में किसने उत्तराधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? तो यह हर्षवर्धन ने दिया था, हर्षवर्धन ने। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो पर्ण, मौर्य काल की मुद्रा ही पर्ण था। अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासन काल में भारत की यात्रा की थी? तो महिपाल, महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। पाल प्रतिहार के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द किसके लिए है?
तो भुक्ति या प्रांत के प्रमुख, भुक्ति या प्रांत के प्रमुख को उपरिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से राज्य कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो पीपीआर इसका ट्रिक है, पीपीआर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 2, 3, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटना के सही कालानुक्रम में सजाना है। तो 1, 2, 3, 4 यानी पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुआ है, उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ है, उसके बाद कृष्णदेवराय का शासनकाल आया है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो बरबोसा एवं और एक व्यक्ति थे, बरबोसा एवं डोमिंग पायस आए थे। मध्यकालीन भारत के दौरान फणम शब्द का उल्लेख किया गया था। तो सिक्का के लिए। मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 2, 3, 4 सही है, यानी मतलब एक गलती है। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, यह गलत है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 में हुआ था, शायद 1872 में हुआ था, 1872 में। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1972 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। इन्हें डबलिन में दफनाया गया था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 के बीच था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2, 3, 4। 2, 3, 4, एक नहीं हुआ। निम्नलिखित में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था? तो इनमें से सभी आंसर है। एनी बेसेंट भी नहीं थी, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे, बिपिन चंद्र पाल भी असहयोग आंदोलन से नहीं सहमत थे मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर में पूर्ण विकसित संगठन था। पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 में। भारत में भवन वास्तु का स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो पुदुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति भी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से बर्ताव की? तो अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन को चुनना है, सही को। तो इसमें कौन कौन सा सही है? 1, 2 और 4। एक सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा है, यह सही है। सप्तऋषि उसरा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है, यह भी सही है। क्षुद्र ग्रह मंगल और पृथ्वी की कक्षा में के मध्य में स्थित है, यह गलत है। मंगल और बृहस्पति है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरे है, यह भी सही है। यानी कि कौन कौन सा सही है? 1, 2, 4 सही है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन तो नुब्रा नदी घाटी में। पुराणों में किस नदी को मैकल पर्वत यानी मैकाल पर्वत की कन्या
मेकल सूता कहा गया है, मेकल सूता कहा गया है, नर्मदा के मेकल सूता कहा गया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो मालदीव, गैबोन और ब्राजील। मालदीव, गैबोन और ब्राजील। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना अनुच्छेद 355 में है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता का काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? संवैधानिक सरकार के स्थिरता और स्वतंत्रता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, वितरण। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है तो लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है तो लोकसभा अध्यक्ष से। निसार मिशन इसरो और किसके साथ संयुक्त परियोजना है? तो नासा। इसरो और नासा। एन से नासा और आई से इसरो। आई से इसरो। निसार, नासा और इसरो। द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड कहाँ के हैं? तो यह उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो इंदौर घराने से। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न। तापू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तापू अरुणाचल प्रदेश से है। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? 441 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तलिखित उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? इसका सही उत्तर है डी, आत्मनिर्भर ग्रामीण और आत्मनिर्भर व्यवस्थाएं। तो कौन कौन सा कारण था हस्तशिल्प उद्योग के विनाश के लिए? तो निर्जलीकरण और शहरी नगरों का विनाश, बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई, कृषि पर दबाव बढ़ा, यह सब था। आत्मनिर्भर ग्रामीण एवं आर्थिक व्यवस्था नहीं था। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है? संघीय बजट में राजकोषीय घाटा, तो बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदाता में निव्वल वृद्धि का योग। फिर से एक बार पढ़ते हैं, संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण दान में निव्वल वृद्धि का योग। इसका सही उत्तर ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा जैव नवीकरणीय प्रदूषक नहीं है? तो कीटाणुनाशक, कागज है, भोजन एवं पादप अपशिष्ट है, काष्ठ एवं सेलुलोज है। कीटाणुनाशक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने पर कम होता है। इनमें निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम,
ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम। नेक्स्ट कुछ स्मरणीय तथ्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के बारे में दिया गया है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। इस ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 10 नंबर सेट भी समाप्त हो गया। अगर किन्हीं को कुछ डाउट है तो यहाँ आंसर दिया गया है, यहाँ से आप मिला सकते हैं। धन्यवाद।